गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले कुछ समय से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का जो पेपर था 15 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ था, उसके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हम डाल रहे थे डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पर बेस्ड सारे क्वेश्चन डाल दिए थे। आज लिए दोस्तों हमने 2D टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का आज डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो बेल आइकन दबा करके और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगामी वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखिए क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3 cos t प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू 4 cos t माइनस साइन टी से निरूपित कोई कर्व है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी 2014 सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2014 वाले में। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन नजर आ जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो हमें x दिया हुआ है उसके नीचे आप कांस्टेंट को ले आएंगे और cos t प्लस साइन टी को आप एक तरफ रहने दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। ठीक है, y के नीचे आप ले आइए 4 को और राइट हैंड साइड में आप cos t माइनस साइन टी को एक तरफ रहने देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए कि हमें इसको वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त या अतिवृत्त कुछ भी प्रूफ करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें cos t sin t की जो वैल्यूज हमको दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इनको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये चारों ऑप्शन x और y के बीच रिलेशन से ही मिलते हैं, भले वो वृत्त हो, परवलय हो, दीर्घवृत्त हो, अतिपरवलय हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो इनको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे वो चीज आपको देखनी है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करूं और इक्वेशन नंबर 2 का भी स्क्वायर करूं और दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इससे मुझे ये पूरा जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो एलिमिनेट हो जाएगा और फिर मेरा जो आंसर आएगा वही इन चारों ऑप्शन से कोई एक होगा। देखिए, सरल करके देखते हैं। मैंने आपको समझाया कि हम क्यों कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। दोस्तों, ये मेरा कितना हो जाएगा, दैट विल एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16। आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा आपके पास, cos स्क्वायर टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, 2 sin t cos t। एज इट इज इसका भी स्क्वायर करूंगा दोस्तों, क्या आएगा, cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी एंड दैट इज माइनस 2 sin t और cos t। ये तो मेरा एलिमिनेट हो गया। अब यहां से ये मेरा 1 और ये भी दोस्तों कितना आएगा, 1 2। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है दोस्तों, दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 2। तो आप दोस्तों आराम से इस चीज को बता सकते हैं कि यह एक क्या होगा। ठीक है, तो 2 है उसको आप नीचे ले आइए, क्योंकि यहाँ में 1 चाहिएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 32 इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये वाला जो फिगर होता है वो कौन सा होता है, तो ये इलिप्स होता है, एक दीर्घवृत्त होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था जो कि रिपीट होता रहता है। चलिए अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सारे क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस आज मैं करवा दूंगा, बस आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में था, कोई मुझे कर्व दिया हुआ है ये वाला की उत्केंद्रता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक नजर में पहले से ही पता चल रहा है, यही क्वेश्चन था, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दोस्तों आपको देखने से लग रहा है कि ये एक अतिपरवलय का एग्जांपल है, लेकिन अतिपरवलय में भी दोस्तों ये आपके समकोणीय अतिपरवलय है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको खास चीज पहचान में आनी चाहिए, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ अक्ष बराबर संयुग्मी अक्ष। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ अक्ष बराबर संयुग्मी अक्ष। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हाइपरबोला के लिए जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर की जगह भी मेरे को क्या पुट करना है, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दोस्तों ई के लिए जो है दोस्तों मेरी हमेशा क्या आती है, √2 आती है। तो ये फिक्स वैल्यू है फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वल में 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6, 25,
9 कुछ भी दिया हो दोस्तों, तो आपको ऐसी स्थिति के अंदर कितनी आएगी, आपकी जो v की जो वैल्यू दोस्तों वो हमेशा कितने रहने वाली है, वो आपकी √2 ही रहने वाली है। ठीक है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं भी आपको सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है दोस्तों वो एकदम फिक्स एसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो ये आपको विशेष चीज का ध्यान रखना है इसमें, इसमें आपकी एसेंट्रिसिटी चेंज नहीं होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, तो आपको कहीं भी कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है जो आपको सीधा ध्यान में रखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कि यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसकी लघु अक्ष, ये थर्ड क्वेश्चन था, यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसके लघु अक्ष के आधे के बराबर हो, उसके लघु अक्ष के आधे के बराबर हो, लेकिन कंडीशन गिवन थी, तो उसकी इसमें दोस्तों आपको एसेंट्रिसिटी बतानी है। देखिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि ये क्वेश्चन पहले कितनी बार आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में आ चुका है। आरपीएससी एसीएफ का जो पेपर हुआ था 2011 में आ चुका है। ठीक है, और अभी फिर रिपीट हुआ है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि आरपीएससी 2018 फर्स्ट ग्रेड में फिर रिपीट हुआ है, बट ध्यान ही रखना है कि संस्कृत डिपार्टमेंट का था। तो एक क्वेश्चन दोस्तों 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग से एक क्वेश्चन बैंक बना के रखिए, जो क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं, ताकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके समय की बचत करेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन सीधा आप अगर दिमाग में याद रट लें तो आपके समय की बहुत सारी बचत हो सकती है। बस कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो कि मैं हमेशा मेंशन करता रहता हूं मेरी वीडियो के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चन आरपीएससी की तरफ से आते रहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब उसकी लघु अक्ष के आधे के बराबर हो, तो दोस्तों ई की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हमको क्या क्या गिवन है, ये हमको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, दीर्घवृत्त का नाभिलंब दोस्तों दैट इज 2b² उसकी लघु अक्ष, तो हम जानते हैं दोस्तों लघु अक्ष की पूरी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2b होती है। मैं ऐसा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसकी आधे के बराबर मतलब 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 में कैंसिल मार दूंगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, दैट इज 2b² = b। इसको उड़ाइए आप तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2b = a। नाउ इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दैट इज 4b² = a²। अब दोस्तों हमें लाना क्या है, हमें लाना है एसेंट्रिसिटी। उसने कहा है कि व्हाट द वैल्यू एसेंट्रिसिटी, उसके अंदर की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मेरे पास 4 तो है, आप जानते हैं कि मैं b² की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ b² की जगह 4a² 1 - e² = a²। बस ये रिलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैंने ये उड़ा दिया तो 1 - e² वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो e² वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1/4, मतलब कि 3/4 मुझे चाहिए e, दैट इज √3/2। तो दोस्तों ये मेरा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, वहां आपको भूल नहीं जाना है। ये क्या क्या हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब आइए 4th क्वेश्चन पर, आज की वीडियो का 4th क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट से मुझे अवश्य इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम भविष्य में अपने वीडियोस को और भी आपके लिए लाभप्रद बनाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मुझे कुछ पॉइंट्स दिए हुए दोस्तों, पॉइंट्स कैसे हैं, बिंदु है -a - b, 0 0 a, b, और दोस्तों चौथा पॉइंट मुझे दिया गया है a² ab। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए मुझे, और वो पूछ रहा है कि ये हैं क्या, इनकी नेचर है, क्या ये समरेख है, कोलिनियर है, क्या ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम है, क्या ये आयत के शीर्ष है, वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इनकी क्या प्रॉपर्टी है, और डी में कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, सीधा सीधा देखने से हमको थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम
कैसे पता करें, कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है, सर हम कैसे पता करें कि ये शीर्ष की कंडीशन में आएगा या समरेख की कंडीशन में आएगा, मतलब ऑल इन नहीं आएगा। हमारा कई बार समय खराब हो जाता है, तो स्टूडेंट कई बार शिकायतें करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इस प्रकार को एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आपको नहीं पता कि ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या है, और इस पे आप 4 वर्टेक्स का नाम दे दीजिए। ठीक है, ये तो आपको है 0 0 हो जाएगा। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, मैं इतना ही देख रहा हूँ कि मैंने ये 4 वर्टेक्स मैंने बना दिए, यही देख रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 वर्टेक्स। तो बात आ रही है समांतर चतुर्भुज और आयत ऑप्शन में। तो आप जानते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज और आयत की क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले मैं इसके मिड पॉइंट निकाल लूं। क्या निकाल लूं? मैं इसके मिड पॉइंट निकाल लूं। ठीक है, इसका, इसके डायगोनल का। तो दोस्तों वो कैसे होने चाहिए? वो संपाती होने चाहिए। किसमें? समांतर चतुर्भुज और आयत के केस में। तो अगर मैं ऐसा ले लूं कि भाई AC का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, AC क्या है? डायगोनल है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको मध्य बिंदु इसका क्या आएगा? दैट विल बी A/2 और B/2। ठीक है, ऐसे कैसे दोस्तों मेरे को क्या आ जाएगा यहाँ पर ABCD, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु। ठीक है, मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको अगर अपन इसको ऐसा डिस्कस करें, चलो ठीक है, देख लीजिए। BD का मध्य बिंदु आप देख लीजिए, तो क्या आएगा दोस्तों? BD का मध्य बिंदु, अगर मैं पॉइंट्स ऐसे ले लेता, ठीक है, मैंने ये ले लिए पॉइंट्स, बट BD में क्या आ जाएगा? A² - A/2 और AB - B/2, ये पॉइंट्स आएंगे। तो आप देख रहे हैं ये आपको संपाती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मध्य बिंदु संपाती नहीं हो, तो सेम नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा और भी करेक्ट कर सकते हैं इसको, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ में अगर इसको पॉइंट्स मैंने ये A, B दिया हुआ है, दोस्तों इसको मैं देता हूँ A, B, तो मेरा काम और बहुत आसानी से हो जाएगा। A² AB, तो आप देख सकते हैं AC का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा? A²/2 और AB/2, और ये कितना हो जाएगा आपको? 0 0। ये जगह बेटर है उससे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे को BD का मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये मध्य बिंदु कैसे हैं, क्योंकि AC व BD का मध्य बिंदु संपाती नहीं है। संपाती नहीं है, जो संपाती नहीं है, समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये समांतर चतुर्भुज और आयत का शीर्ष नहीं हो सकता है। अब जब समांतर चतुर्भुज और ये आयत का शीर्ष नहीं हो सकता दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दो बचते हैं, A और D वाला चेक करने के लिए। ठीक है, तो A और D वाला चेक करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज के लिए। तो मैं इसको ऐसा नाम दे देता हूँ, जिसमें चित्र बनाया था X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, ये था मेरा X2 Y2। जैसे मैंने फिगर बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पॉइंट्स नाम डाल दिए 4, ये वाले। ठीक है, 0 0 मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, ये वाला, इसको तो मैंने दे दिया था A² AB, ये था -A -B, और ये था मेरा A, B। X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, और ये हो जाएगा मेरा X4 Y4 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है चतुर्भुज के चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हमारे कैसे हैं दोस्तों? वो समरेख पॉइंट्स हैं। तो फॉर्मूला मैं आपके सामने एक बार यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला है ½ X1 Y2 - X2 Y1 प्लस X2 Y3 प्लस, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, -X3 Y2 X2 Y3 - X3 Y2 प्लस X3 Y4 प्लस X3 Y4 - X4 Y3, और हमारे साथ क्या बच गया? लास्ट बच गया, दैट इज X4 Y1 - X1 Y4। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, या समांतर, ये आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। देखिए X1 Y2 हमारे पास में क्या है? दैट इज 0 इंटू Y2 कितना आ रहा है? B, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस X2 Y1। ठीक है, X2 कितनी है? -A, और Y1 कितना है? 0, तो 0 हो जाएगा। ओके, प्लस X2 Y3, X2 कितना है? माइनस का A, और Y3 कितना है? AB, ये हो जाएगा माइनस का A²B, माइनस X3 Y2। देखिए X3 कितना है? A², और Y2 कितना हमारे पास में? ये दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? प्लस का A²B। ठीक है, प्लस X3 Y4, तो X3 वैल्यू A² है, Y4 कितना है? B, ये हो जाएगा A²B, माइनस X4 Y3। X4 कौन सा हमारे पास में दोस्तों? X4 है A, और ये हो जाएगा A²B, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको? X4 Y1
तो x4 कौन सा हमारे पास है b, और y1 की भी 0, तो ये 0, और ये है x1 y4, तो ये भी x1 y4, तो ये भी 0 है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो हम देखते हैं हमारे पास सारे आंसर क्या आ रहे हैं, 0 है। इसका मतलब क्या देखते हैं कि जब हमारे पास हम एरिया क्वाड्रेटर निकालते हैं 0 आ जाता है, तो हमारे पास पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं दोस्तों, उसको हम समरेख कहते हैं, मतलब एक ही लाइन के अंदर कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक यू।